शहबाज गिल साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्हें शायद फौज के हवाले कर दिया जाए और इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो और शायद इनका कोर्ट मार्शल हो जाए। अब सवाल ये है कि क्या एक सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है? आर्मी एक्ट के मुताबिक सिविलियन का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। आर्मी एक्ट की दफ़ा है 31D। इसके मुताबिक किसी भी शहरी को मिलिट्री कोर्ट में भी बुलाया जा सकता है और उसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर चंद मिसालें भी मौजूद हैं। आज से 2 साल पहले एक रिटायर्ड मेजर जनरल साहब थे, उनके एक बेटे ने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक ख़त लिखा था और वह ख़त उन्होंने मुख्तलिफ़ अफवाज पाकिस्तान के लोगों को, ऑफिसर्स को, जवानों को भिजवा दिया था। वो ख़त ईमेल भी किया गया था और उस ख़त की बाकायदा कापियाँ निकाल के लोगों में तकसीम भी किए गए थे। जब ये इशू आया था तो पता चला था, तो उसके बाद इसी तरह जिस तरह शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ एक मजिस्ट्रेट की लेवल पे एक FIR हुई और फिर इसके बाद इनको गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह इनका रिमांड लिया गया, फिर 3 दिन इनको हवालात में रखा गया और फिर बिल्कुल इसी तरह उस नौजवान को भी पकड़ के इसी प्रोसेस से गुजार के फ़ौज के हवाले कर दिया गया था और उसके बाद फ़ौज ने उनका कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया था 31D के तहत। उस वक्त उनके वालिद जो रिटायर्ड मेजर जनरल थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे और वहाँ जाके उन्होंने प्ली ली थी कि एक सिविलियन है, एक सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। तो उस वक्त एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को बुलवा के अदालत ने यह पूछा था कि आप बताइए कि क्या एक सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है? तो गवर्नमेंट के वकील ने यह कहा था कि हो सकता है और हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो इसके बाद जो मेजर जनरल साहब रिटायर्ड थे उनकी दरख्वास्त को मनसूख कर दिया गया था और इस तरह उनके बेटे का बाकायदा कोर्ट मार्शल हुआ। इससे पहले 1997 में एक सहाफ़ी, हमारे सीनियर सहाफ़ी थे, वो भी अचानक गायब हो गए और उसके बाद में पता चला था कि वो आर्मी की हिरासत में है और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है और उन्हें 10 साल कैद की सज़ा हुई थी और इसके बाद वो जेल के अंदर ही उनका इंतकाल हो गया था। आपको याद होगा कि 1997 में मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर नजम सेठी साहब के ऊपर मुकदमा बना था और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी मियां नवाज शरीफ साहब ने नजम सेठी साहब के बारे में फ़ौज को लिखा था और उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ थे। उन्हें यह लिखा था कि नजम सेठी साहब का कोर्ट मार्शल किया जाए। तो उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा था कि ये सिविलियन है, हम इनका कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा उन्हें आर्मी एक्ट की दफ़ा 31D बताया था और यह भी बताया था कि इससे पहले एक सहाफ़ी का बाकायदा कोर्ट मार्शल हो चुका है, लिहाजा इनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। तो अब 3 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। इन 3 एग्जाम्पल्स की रोशनी में अगर हम देखा जाए तो शहबाज गिल साहब का कोर्ट मार्शल तो हो सकता है और कानून के अंदर गुंजाइश भी मौजूद है। अब सवाल ये कि क्या शहबाज गिल साहब का कोर्ट मार्शल होगा? मेरा ख्याल है ये कि ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं, ये हो जाएगा, क्योंकि PTI का ये ख्याल है कि जब ये इशू अदालत में जाएगा तो उस वक्त कुछ वकला आएंगे और वकला जाके जब क्लेम करेंगे और शहबाज गिल साहब का मुकदमा लड़ेंगे तो फिर इनको छोड़ दिया जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए रियासत ने यह फैसला किया है कि इनको फ़ौज के हवाले कर दिया जाए और मिलिट्री कोर्ट में इनका मुकदमा चलाया जाए। गवर्नमेंट इस पर कमिटेड है। अब सवाल एक और बनता है कि अगर शहबाज गिल साहब का केस मिलिट्री कोर्ट में चला जाता है तो सियासी तौर पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है उसके बहुत से नताइज निकलेंगे। एक पहला नतीजा तो ये होगा कि अगर शहबाज गिल साहब ये जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं कि ये बयान सिर्फ मैंने अपने तौर पे दिया था, तो फिर इन्हें सज़ा हो जाएगी और जाहिर है फिर मिलिट्री कोर्ट की जो सज़ा है उसको आप अपील भी नहीं कर सकते और अगर कर भी सकते हैं तो इस लेवल पे नहीं कर सकते कि आपकी सज़ा ख़त्म हो जाए। तो अल्टीमेटली फिर आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी और इसकी कम अज़ कम सज़ा जो है वो 14-15 साल कैद है। तो क्या शहबाज गिल साहब इतनी लंबी कैद बर्दाश्त कर सकेंगे, भुगत सकेंगे, और वो भी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी इशू के, बगैर किसी फ़ायदे के? और दूसरा ये हो सकता है कि शहबाज गिल साहब वादा माफ़ गवाह बन जाए। वो ये बताएं कि मुझे किसने कहा था, किसने ये अरेंज किया था प्रोग्राम और पार्टी की पॉलिसी क्या थी और पार्टी की पॉलिसी बनी कहाँ थी और उसमें इमरान खान साहब का इनपुट क्या था और इमरान खान साहब ने क्या उन्हें कहा था कि आप जाएं और जाके इस किस्म का बयान दें और साथ ही वो एविडेंस यानी अपना जो मिसिंग मोबाइल है वो भी फ़ौज के हवाले कर दें या पुलिस के हवाले कर दें या FIA के हवाले कर दें और उसके अंदर जो तमाम खुफिया मालूमात हैं वो हुकूमत के हवाले या रियासत के हवाले कर दें और उन खुफिया मालूमात की बुनियाद पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस बन जाए या PTI के ख़िलाफ़ केस बन जाए या कुछ और लोगों के ख़िलाफ़ केस बन जाए। उसमें फिर ये वादा माफ़ गवाह बन के शहबाज गिल साहब की जान बच सकती है
और ये सज़ा से बच सकते हैं। लेकिन उसमें सवाल ये है कि फिर ज़ाहिर पार्टी को कुर्बानी देनी पड़ेगी या इमरान खान साहब को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अब दो ही ऑप्शंस हैं कि या शहबाज गिल साहब अपनी कुर्बानी दे लें और शहीद जमहूरियत हो जाएं या शहीद PTI हो जाएं, और दूसरा ये है कि वो जो मेन कल्प्रेट्स हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दें, ये कह दें कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हुई, इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं या पार्टी है या फिर उसकी फ़लाँ कमेटी है और उस कमेटी में ये फ़ैसला हुआ था और मुझे लिखा हुआ बयान दिया गया था और मैंने बयान पढ़ लिया और हमने ARY को इस्तेमाल किया, या ARY इस सारी गेम का हिस्सा था। अब उनके पास सेकंड ऑप्शन ये है। अब हम इस तरफ जाते हैं कि अगर वो वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं और ये मान लेते हैं कि वाकई ही ये पार्टी की पॉलिसी थी, तो उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद ज़ाहिर है पार्टी को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फिर इमरान खान साहब या पार्टी इतनी आसानी से जान नहीं छुड़वा सकेंगी, उसको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा और फिर वापसी के लिए उन्हें बहुत जगहों पे समझौता करना पड़ेगा। फिर इमरान खान साहब बाकी ज़िंदगी न्यूट्रल नहीं कह सकते किसी को, और मीर सादक और मीर जाफ़र भी नहीं कह सकते, फिर किसी को X और Y भी नहीं कह सकते, फिर ये भी नहीं कह सकते कि आर्मी चीफ जो वो भी तहफ़ लेते हैं और उनका भी हिसाब होना चाहिए, फिर ये नहीं कह सकते। और फिर यकीनन उन्हें समझौता करना पड़ेगा और तभी जाके शायद हो सकता है 2, 4, 5 साल 10 साल बाद जाके उनकी वापसी हो, और उस वक्त तक ज़ाहिर है पार्टी कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी होगी और ये टूटी हुई पार्टी जो है वो कितना रोल अदा कर सकेगी पॉलिटिकली, ये तो हम फिर उसी वक्त सोच सकेंगे। और क्या इमरान खान साहब जब वापस आएंगे तो क्या इक़्तिदार में भी जाएंगे, ये सारे सवाल फिर फ्यूचर पे चले जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इमरान खान साहब डट जाते हैं, वो ये कहते हैं लो जी भाई मैंने कहा है और मेरा अपना व्यू है, और उसके बाद वो अवाम में चले जाते हैं और अवामी समंदर को लेके वो पूरे सिस्टम को ब्रेक कर देते हैं। तो ये एक और ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब उस तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि अगर जाना होता तो चले गए होते। अब यहाँ पे एक और चीज़ जिसका मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि परसों फवाद चौधरी साहब ने मेरे ही शो में ये कहा था कि उनका ज़ाती बयान है शहबाज गिल साहब का और उनका अपना मौक़िफ़ है, पार्टी का मौक़िफ़ नहीं। पार्टी का मौक़िफ़ वो होता है जो मैं देता हूँ पार्टी के बिहाफ पे, मैं असल तर्जुमान हूँ पार्टी का। तो उसके बाद कल जब तफ्तीश शुरू हुई तो तफ्तीश करने वालों ने वो क्लिप शहबाज गिल साहब को दिखाया और दिखा के उनको बताया कि आपकी पार्टी आपके पीछे खड़ी नहीं है। वो ये कह रही है कि ये सारा मौक़िफ़ आपका ज़ाती है, ये आपका अपना जुर्म है। तो उसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने फिर ये कहा कि मेरा मौक़िफ़ मेरा नहीं है, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है। तो उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी का मौक़िफ़ है और मैंने सोच समझ के ये बयान दिया था और मैं इस बयान को सच समझता हूँ और मैं पीछे नहीं हट रहा। तो इसका मतलब ये हो कि शहबाज गिल साहब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी पार्टी के ऊपर डाल दी। अब एक और सवाल पैदा होता है कि शहबाज गिल साहब इस सतह पर क्यों गए, वो पूरी पार्टी को क्यों फंसा रहे हैं या वो इमरान खान साहब को क्यों फांस रहे हैं? तो उसकी बड़ी सिंपल वजह है कि शहबाज गिल साहब का ख्याल ये था कि मैं जब गिरफ्तार हुआ हूँ तो पूरी पार्टी मेरे पीछे खड़ी हो जाएगी, मेरा लीडर सीना ठोक के सारी कौम के सामने खड़ा होकर कहेगा कि मेरा चीफ ऑफ स्टाफ था, मैं इसकी हर बात की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और हम सब हर जगह पे इसका केस लड़ेंगे। हमें आवाम में जाना पड़ा आवाम में जाएंगे, अदालत में जाना पड़ा अदालत में जाएंगे, और हमें थाने पे जाना पड़ा तो हम 2 लाख बंदा लेके थाने चले जाएंगे या 10 लाख लेके सुनामी लेके थाने चले जाएं। लेकिन जब शहबाज गिल साहब अकेले जेल के अंदर हवालात के अंदर बैठे हुए थे ज़मीन पे और कोई शख्स पार्टी की तरफ से उनसे मिलने के लिए नहीं गया, और जब वो अदालत में हथकड़ी लगे हुए पहुँचे और वहाँ पे भी PTI का कोई वर्कर नज़र नहीं आया, ना ही फवाद चौधरी नज़र आए, ना शीरी मज़ारी नज़र आई, ना असद उमर साहब नज़र आए और ना ही इमरान खान साहब उनसे मिलने के लिए वहाँ पहुँचे, तो उनका दिल टूट गया। और टूटे हुए दिल के साथ उन्होंने सोचा कि कुर्बान हो रहा हूँ मैं, तो बेहतर यह है कि मेरी कुर्बानी के साथ साथ 2-4 और लोगों की कुर्बानी भी हो जाए। तो अब वो उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको कुलभूषण यादव की एक मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा कि ये एक इंडियन जासूस था जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पकड़ा था मियां नवाज शरीफ के दौर में, या आप ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ा था नवाज शरीफ के दौर में। तो ये बड़ा सीनियर उनका यानी ऑफिसर था और बहुत बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कर रहा था और बहुत अरसा से कर रहा था और पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया इसने। जब ये गिरफ़्तार हो गया और पाकिस्तान की हिरासत में था तो इंडिया ने इसे डिसओन कर दिया। इंडिया की तरफ से ये आया कि हमारा ऑफिसर ही नहीं, हम इसे जानते ही नहीं। तो जब ये आया और जब ये बयानात कुलभूषण यादव को दिखाए गए तो उसने कहा कि अजीब बात है, मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, मैंने अपने ख़ानदान की कुर्बानी दे दी, मैं मैदानों में पहाड़ों में भटकता रहा, मार खाता रहा इतना सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद, और मेरी गवर्नमेंट ने मुझे डिसोन कर दिया। तो उसके बाद उसने ना सिर्फ सारे हकाइक बताए
लेकिन जब उसे इंडियन कौंसलर तक रसाई दी गई तो उसने कौंसलर से मिलने से इनकार कर दिया। तो जब इस टाइप के लोग, शहबाज गिल साहब टाइप के लोग जब अपनी क्रीज से बाहर जाके खेलते हैं और बहुत बहादुरी दिखाते हैं, और जब दूसरी तरफ से जिनके लिए वो मर रहे हैं वो वुज़ू करते रह जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है दिल टूट जाता है। और एक टूटे हुए दिल का आदमी क्या करेगा, लिहाजा वो सब कुछ बताएगा। लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शहबाज गिल साहब वादा माफ़ गवाह बनेंगे, और वादा माफ़ गवाह बनने से पहले इनका कोर्ट मार्शल शुरू होगा, ये मिलिट्री कोर्ट में इनका मुकदमा जाएगा। अब शहबाज गिल साहब पे अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि ये बहुत ख्वाब लेके पाकिस्तान आए थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जान अपनी पार्टी पे वार दी।